हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। और जब जब मार्केट में फॉल आता है, जैसे यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, ये हमने रिलायंस की डेली चार्ट को ओपन करा है। आप यहाँ पे चाहो तो निफ्टी में भी ये चीज़ कर सकते हो, या फिर जो भी स्टॉक्स आपके लिए बेहतर लग रहा है वहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे फॉल आया है, यहाँ पे छोटा फॉल आया, फिर से छोटा फॉल आया। तो मार्केट में स्मॉल फॉल हो या फिर बिग फॉल हो, जब जब फॉल देखने को मिलता है, एज ए रिटेल ट्रेडर आपको लॉस उठाना पड़ता है। लॉस उठाना पड़ता ही नहीं पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये क्वेरीज हैं, क्योंकि लास्ट मंथ भी यही हुआ था, अक्टूबर नवंबर में भी यही हुआ था, फैब में भी यही हुआ था। तो रेगुलरली क्वेरीज आते रहते हैं कि सर कुछ ऐसा हिंट और इंडिकेशंस है जिससे हम इस तरह के फॉल को थोड़ा सा अर्ली यानी पहले आइडेंटिफाई कर पाए। तो मार्केट में जब जब फॉल आता है या फिर जब जब बिग मूव आता है, तो उससे पहले मार्केट कुछ ना कुछ हिंट और इंडिकेशंस जरूर देता है। बस आपको वो आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जब जब मार्केट में बिग फॉल आता है या फिर स्मॉल फॉल आता है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको 5 इंडिकेशंस बताऊंगा जो मार्केट से मिलते हैं, और इसके जरिए आप इस तरह के फॉल को बाकी लोगों से पहले आइडेंटिफाई करके मल्टीपल तरीके से उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला हिंट और इंडिकेशंस मार्केट देता है फॉल से पहले, वो है आपका मार्केट न्यू हाई बनाता है ऑन लो वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम कम होने के बावजूद भी मार्केट अपना हाई बनाना कंटिन्यू रखता है या फिर हाई बनाता है। जब भी ये साइन दिखे आपको समझ जाना है कि मार्केट फॉल के लिए तैयार है। अब यहाँ पे एक लोगों के कंफ्यूजन हो जाता है कि जैसे ये साइन आता है आपको सेल ऑर्डर नहीं करना है। मैं आपको फॉल बता रहा हूँ, फॉल हो सकता है उसी टाइम आ जाए, उसके नेक्स्ट डे आ जाए, 2-4 दिन बाद भी आ जाए, लेकिन जनरली उसके बाद मार्केट आइदर रेंज बाउंड आएगा, या फिर रेंज बाउंड के बाद फॉल आएगा, या फिर डायरेक्ट फॉल आ सकता है। तो वो एक टॉप फॉर्मेशन का साइन मार्केट देता है। तो सबसे पहले यहीं पे देखिए, मार्केट ने क्या बनाया है, यहाँ पे बिग कैंडल है और वॉल्यूम भी उसके रिस्पेक्टिव ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट का कंडीशन ठीक है। इसके बावजूद भी मार्केट इससे हायर हाई बनाया है, लेकिन वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम में ड्रास्टिकली हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। इसके बाद मार्केट फिर से हाई बनाया है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ा है, लेकिन इसके मुकाबले ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ा है। डैट मीन्स टू, यहाँ पे वॉल्यूम में हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी वॉल्यूम आपका ऑलमोस्ट लोअर हाई बना रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम मार्केट आपका क्या बना रहा है, हायर हाई पैटर्न बना रहा है। डैट मीन्स टू, ये क्लियर कट इंडिकेशन है यहाँ पे जो मार्केट ऊपर जा रहा है, इस ऊपर जा रहे मार्केट में बायर्स का ज़्यादा योगदान नहीं है। यानी बायर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बायर्स ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। ये ट्रैप करने के लिए मार्केट को ऊपर ले जाया जा रहा है ताकि रिटेलर्स एंट्री कर सके और बिग प्लेयर्स उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के मार्केट से एग्जिट कर सके। यानी यही होता है स्मार्ट मनी ट्रांसफर, यानी पैसे रिटेलर्स से बिग प्लेयर्स के पास ट्रांसफर होता है और वो आसानी से आपको मार्केट को आइडेंटिफाई करने नहीं देगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम और प्राइस के बीच में अगर आपको कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिल रहा है, मैचिंग देखने को नहीं मिल रहा, समझ जाइए मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, और यही पहला साइन होता है। तो पहला साइन समझ गए कि मार्केट आपका हाई बना रहा है ऑन लो वॉल्यूम, समझ जाना है कि मार्केट फॉल के लिए तैयार है, और यहाँ पे आपका जो भी अपसाइड वाला ट्रेड है उसको क्लोज करना है, और डाउन साइड वाला ट्रेड के लिए अपने आप को रेडी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आप किसी भी स्टॉक्स में या फिर इंडाइसेस में चेक कर सकते हैं, और जहां कहीं भी इसमें कंफ्यूजन लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वहां पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो पहला साइन ये हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड इंडिकेशन जो मार्केट हमें देता है फॉल से पहले। तो दूसरा पॉइंट है वो है आपका एक्सेप्शनल वन डे गेन, यानी वन डे में बहुत ज़्यादा मूव करना। इसलिए मैंने आपको बताया था लार्ज कैप वाले स्टॉक्स को पिक करना, क्योंकि लार्ज कैप जनरली ज़्यादा बिग मूव देता नहीं है, और लार्ज कैप में 5% या फिर उससे ज़्यादा का अपसाइड मूव देखने को मिल जाए, वो भी सिंगल डे, तो समझ जाइए एक प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है। और यहाँ पे रिटेलर हो या फिर बिग प्लेयर हो, सब लोग प्रॉफिट बुकिंग करते ही करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमने लार्ज कैप स्टॉक्स चूज करा है, रिलायंस इंडस्ट्री। और यहाँ पे आप 29 जन 2024 को देखेंगे तो एक बिग मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला है, और एक्सेप्शनल सिंगल डे गेन देखने को मिला, और यहाँ पे 5% से ज़्यादा का अपसाइड मूव देखने को मिला। और ये 5% से ज़्यादा का अपसाइड मूव कब देखने को मिला, मार्केट आपका एक रैली दिखाया है, यानी एक अच्छे खासे रैली के बाद अगर एक्सेप्शनल सिंगल डे बिग मूव आता है, दैट मीन्स टू इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आना ही आना है।
क्योंकि जो लोग यहाँ पे या यहाँ पे एंट्री करे होंगे उनको एक अच्छा खासा मूव मिल गया, वो मार्केट से एग्जिट करने के बारे में सोचेंगे। स्पेशली रिटेल ट्रेडर तो यहाँ पे ये काम करते ही करते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, मार्केट में एक छोटा ही सही लेकिन एक फॉल आएगा, और उस फॉल का आप पहले से अनुमान लगा सकते हैं, उसका आप मल्टीपल तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। आप हाई पे बेच के वापस से लोअर प्राइस पे एंट्री कर सकते हैं, या फिर आपको जिस तरीके से यूज़ करना है यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के नेक्स्ट मूव के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया और क्लैरिटी मिल जाएगा। उसके बाद देखिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर फॉल देखने को मिला, और एक रेंज बाउंड मूव के बाद फिर से मार्केट आपका फॉल दिखाया है। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल वन डे मूव एक बिग अपसाइड रैली के बाद आता है, तो उसके बाद मार्केट में फॉल हमें देखने को मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल आ गया जिससे ये कॉन्सेप्ट में और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज बाउंड मूव दिखाया, अब रेंज बाउंड मूव के बाद एक्सेप्शनल वन डे गेन आया, तो ये प्रॉफिट बुकिंग का साइन नहीं है, ये एक ब्रेकआउट का साइन है। तो दोनों में आपको डिस्टिंग्विश करना होगा, इन डिफरेंसेस को पकड़ना होगा। यहाँ पे एक बिग मूव के बाद आया, यानी मार्केट ऑलरेडी एक अच्छा खासा बिग मूव दिखाया, उसके बाद आया, तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग बनता है। अब यहाँ पे क्या आया, एक रेंज बाउंड मूव है, रेंज बाउंड मूव के बाद सिंगल डे एक्सेप्शनल बिग मूव देखने को मिला है, दैट मीन्स तो ये ब्रेकआउट है, और इसके बाद फ्रेश बायर्स का एंट्री होगा। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना है। तो दोनों एग्जांपल हमारे सामने आ गया, जिससे आपको ये पॉइंट में और ज़्यादा क्लैरिटी मिल गया हो। तीसरा जो पॉइंट है, मार्केट जब टॉप पे रहे वहाँ पे बिग वन डे ड्रॉप हमें देखने को मिले, ये भी साइन दे रहा है कि बायर्स यहाँ पे एग्जॉस्टेड है, यानी बायर्स का जो पावर है वो खत्म हो रहा है और सेलर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट में ही सब कुछ हमें मिल गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इंसिडेंट हुआ है ये आपका 21 जुलाई 2023 को ये सारा कुछ हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट जब टॉप पे था तो बिग वन डे ड्रॉप हमें यहाँ पे देखने को मिला है, और मार्केट इसी टॉप को अपना हाई बना दिया है, और यही टॉप काफ़ी हद तक एज ए रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है, और इसी के बाद मार्केट में एक बिग फॉल हमें देखने को मिला है। तो जब भी इस तरह का साइन हमें देखने को मिले, समझ जाइए पावर का शिफ्ट हो रहा है, यानी बायर्स से पावर सेलर्स के पास जा रहा है, और यहाँ पे मार्केट अपना रेजिस्टेंस बना के फॉल दिखा सकता है। इसके लिए आपको रेडी रहना है। फोर्थ पॉइंट जो है गैप डाउन एट द टॉप, यानी मार्केट जब टॉप बनाया है उसके बाद अगर मार्केट गैप डाउन लेता है तो उस गैप को फिल करने का हिम्मत मार्केट में नहीं होता है, और वो गैप एज ए रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है, और मार्केट वहीं से गिरावट दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मार्केट टॉप बनाया, टॉप के बाद बिग रेड कैंडल यानी बिग डाउनफॉल हमें देखने को मिला, यानी जो इससे पहले तीसरा पॉइंट था वो भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और चौथा पॉइंट था इसके बाद गैप डाउन, ये भी अप्लाई हो रहा है। तो मैंने बताया था कि कई बार सिंगल पॉइंट भी रहेगा, कई बार आपका 2 पॉइंट एक साथ भी रह सकता है। तो 2 पॉइंट एक साथ रहता है, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस और श्योरिटी के साथ आप नेक्स्ट मूव के बारे में पता कर सकते हैं। और देखिए यही गैप जो है यही आपका एज ए सप्लाई के रूप में काम करा, दैट मीन्स टू एज ए रेसिस्टेंस के रूप में काम करा, और मार्केट नीचे आया, फिर से इसको रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आया, फिर से रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद एक बिग फॉल हमें देखने को मिला है। इसके जरिए आप सप्लाई जोन यानी एक रेसिस्टेंस जोन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये मार्केट के फॉल का एक बेहतरीन हिंट और इंडिकेशन है। लास्ट और फिफ्थ पॉइंट जो हम बात करें वो होगा मोर रेड कैंडल देन ग्रीन कैंडल, यानी मोर डाउन देन अपसाइड इन द मार्केट। और ये कब हो, एक बिग रैली के बाद अगर हो तो समझ जाना है मार्केट फॉल के लिए तैयार है, और आपको भी तैयार हो जाना है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्केट में एक अच्छा खासा रैली आया, इस रैली के बाद मार्केट आपका एक रेंज में मूव कर रहा है, मार्केट आपका एक रेंज में मूव कर रहा है, और इस रेंज में अगर रेड कैंडल ज़्यादा हो ग्रीन कैंडल के मुकाबले, तो ये हिंट दे रहा है कि मार्केट फॉल के लिए तैयार है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इस पूरे फेज में देखेंगे तो 1-2 ही ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा आपको रेड कैंडल देखने को मिलेगा। वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे इस पूरे फेज में तो देख सकते हैं आपको रेड वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ग्रीन वॉल्यूम आपको कम देखने को मिल रहा है। अगर ये होता है कहीं भी एक अच्छे खासे रैली के बाद, तो समझ जाना है मार्केट क्या बना रहा है, मार्केट टॉप बना रहा है, और मार्केट फॉल के लिए तैयार हो रहा है, और आपको भी तैयार हो जाना है। तो ये 5 हिंट और इंडिकेशंस आपको ध्यान रखना है, और जब जब मार्केट में ऐसा कुछ होता है तो आपको भी फॉल के लिए तैयार होना है, जिससे आप फॉल को अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो गिरावट के कारण आपको लॉस उठाना पड़ता है वो लॉस उठाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने
वो पांचों हिंट और इंडिकेशंस आपके साथ शेयर करें। और ये पांचों हिंट और इंडिकेशंस के बारे में क्या आपको पहले से पता था? नहीं पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पहले से पता था तो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और आप किस किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और उस टॉपिक को हम अगले कुछ वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और ये 5 पॉइंट, अगर आपको फॉल को अर्ली आइडेंटिफाई करना है, या फिर गिरावट के कारण जो आपको लॉस हो रहा, उस लॉस से अगर आपको बचना है और सही टाइम पे प्रॉफिट बुक करना है, तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। इसके जरिए आप मल्टीपल तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हैं। कुछ क्वेरीज हो, डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।